मॉर्निंग एवरीवन। कितने जन मुझे पहचानते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे 2 इवेंट्स करके हो चुका हूँ? कोई पहचानता है? ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। अभी स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ यश मोहिते, आई एम द हैकविथ इंडिया इवेंट लीड एंड ऑल्सो CEO इन डेवटेच IT सॉल्यूशंस। हैकविथ इंडिया सबको पता है क्या है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अब सभी को डाउट रहेगा कि ये हमारे एज का है, हमारे हाइट का है, तो यहाँ पे आपको क्या सीखा है? किसी को डाउट है? मेरी हाइट ही इतनी है, सबको डाउट रहेगा, राइट? बट नॉट एक्चुअली, मेरा सब हो गया, मतलब डिग्री वगैरह। देन अभी जस्ट रहता है ना, कोई किसी के पास इंटेलिजेंस बहुत रहते हैं बट हाइट कम रहती है, सो दैट्स टाइप ऑफ मी। ओके, सो नाउ अभी यहाँ पे मैं अगर इंग्लिश में बात करूंगा तो सब लोग सो जाएंगे, ठीक है? सो नाउ कंफर्टेबल विद हिंदी, सबको हिंदी चलेगा या मराठी या इंग्लिश वगैरह? इंग्लिश बोलूंगा तो हॉलीवुड मूवी जैसा आपको इस पता चलेगा कि हाँ ये ड्रामा करेगा, रोएगा वगैरह सब कुछ। पर हिंदी कैसा है कि सबको डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, राइट? सो सब लोग हिंदी के लिए कंफर्टेबल हो? श्योर? ठीक है, पक्का यस? एक बार जोर से यस बोलो। कम है, और जोर से। 1 2 3। ओके फाइन, ठीक है। सो चालू करते हैं। बिफोर हैकविथ इंडिया, व्हाट इज हैकविथ इंडिया, क्या है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरी हाइट छोटी है वगैरह वगैरह सब हो गया। अभी हैकविथ इंडिया एक्चुअल में क्या है तो हम लोग बाद में देखेंगे। बट फर्स्ट क्वेश्चन इज, अभी आप लोग सब फर्स्ट ईयर हो या BE 3rd ईयर? कौन फर्स्ट ईयर से यहाँ पे? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो सब, बराबर? कोई मेडिकल वगैरह से सुई लेके नहीं आए ना यहाँ पे? सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो? मैकेनिकल, केमिकल वगैरह कोई है, एसिड वगैरह लेके आया? ऐसे लिखे जाते हो केमिकल से नहीं ना? आप अगर क्वेश्चंस के आंसर दोगे तो ही मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो फिर वही। हम लोग क्या करेंगे पता है? हॉलीवुड से हम लोग वो वाला नहीं करेंगे, थोड़ा सा हिंदी में शिफ्ट होते हैं और थोड़ा सा रोमांटिक वगैरह करते हैं, ठीक है? ज्यादा भी रोमांटिक नहीं होगा, ओके? जस्ट फन फैक्ट, ठीक है? ओके, 2 मिनट्स, सम टेक्निकल इश्यूज है, एरर 404। हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर माई सेल्फ, मैं एज अ डेवटेक IT सोल्यूशन से पास्ट 2 ईयर से CEO हूँ। किसी को लगेगा नहीं बट हूँ। अब लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल जो है चेक करो, मेरा नाम डाल के वहाँ पे आप सब कुछ, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज नहीं रहेंगे तो गूगल्स के सर्टिफिकेशंस देख लेना, इन्फोसिस के सर्टिफिकेशंस देख लेना, माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशंस देख लेना, वो भी आपको दिखाई देंगे। इनफैक्ट अगर नहीं भी रहा तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, मैं आपको ऑफिशियली लेटर दिखा दूँ MSME का वगैरह, PVT कंपनी का, ठीक है? बिकॉज वैसे होता है, मैं एक्चुअली चेन्नई में गया था, सो जस्ट वहाँ पे तो मतलब किसी को बुरा मत मानना, मतलब ऐसे वो थोड़ी कम्युनिटी अलग है उनके लैंग्वेज में। मैं अपना हिंदी बोलते जा रहा हूँ, थोड़ा इंग्लिश भी बोलते जा रहा हूँ, बाद में किसी को भी ट्रस्ट नहीं आया। एक जन उठ के बोला कि आपकी प्रोफाइल दिखाओ, मैंने डायरेक्टली गया मेरे लिंक्डइन पे और शो हो गया, वो चुपचाप बैठा। अगर किसी को भी डाउट्स रहेगा तो वो बोल सकते, ठीक है? सो नाउ अभी मैंने यहाँ पे एक टॉपिक सिलेक्ट किया है जो कि सभी स्टूडेंट्स को अभी इस स्टेज में, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, देन 3rd ईयर, लास्टली 4th ईयर में सबसे बेस्ट टॉपिक है। क्या? प्रोजेक्ट प्लानिंग, बराबर है? सबको गिटहब बाबा पता है? क्या है गिटहब बाबा? क्या करता है? प्रोजेक्ट देता है, राइट? वो गिटहब बाबा आपको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब नहीं देगा, पता है किसी को? गूगल में जॉब नहीं देगा। कहाँ पे देगा पता है? कहाँ पे? कोई बता सकता है कहाँ पे गिटहब बाबा जॉब देगा? सिर्फ आपके रिज्यूमे में देगा, बाकी किसी जगह पे वो नहीं देगा। सो नाउ हियर मैं यहाँ पे अभी आपको एक्चुअल प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या रहती है, आई एक्सेप्ट कि आपके फैकल्टी मेंबर्स ने भी आपको अच्छे से गाइड किया रहेगा प्रोजेक्ट क्या है वगैरह। बट आप लोग क्या करते पता है? हाँ, मैम ने नोटिस डाली है तो हम लोग देख लेंगे, गिटहब बाबा हमारे पास है ही, राइट? ऐसे सब लोग करते हैं, मैंने भी किया था। बट अभी एक कंपनी का CEO हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि क्या रहता है। गिटहब से अगर मैंने प्रोजेक्ट नहीं उठाया रहता तो मैं अभी मतलब यहाँ पे नहीं होता, ठीक है? सो ना अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास, इन्होंने बोला है सिर्फ 15 मिनट आपको लेना है, आपको 15 मिनट में एंड अप करना है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, ओके।
सो अभी ये इवेंट्स में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं इसका जस्ट एक गो थ्रू है। मेरे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है कि मैं रट से आया हूँ, ये रटा वगैरह हम लोग थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पे हम लोग कंडक्ट नहीं करने वाले। जस्ट थिंग्स जो है यहाँ पे पीपीटी में शो करूंगा, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। पोस्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्टार्ट विद द विदाउट प्लानिंग। हम लोग क्या करते हैं, मैम ने नोटिस डाला है, हम लोग क्या करेंगे, मैम का कल डेडलाइन है, हम लोग आधी रात में 12 बजे दोस्त का फोन आएगा, भाई कल प्रोजेक्ट का सबमिशन है, क्या करें। सब लोग करते हैं ना ऐसे। फिर वो भाई वहां से बोलेगा अरे छोड़ना क्या ही कर लेंगे, हम लोग मैम को परसों बोल लेंगे। सब लोग करते हैं ऐसे। सो वैसा नहीं करना है। सो नाउ क्या करना है, मैम ने डेडलाइन दिया, उसके 2 दिन पहले प्रैक्टिस चालू करना है कि हाँ ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि सबको पता है गिटहब से प्रोजेक्ट मिल ही जाता है। सो अभी ये नहीं करना है, बिकॉज 4th ईयर में जब आप इंटरव्यू के सामने जाते हैं ना, रिक्रूटमेंट टीम यहाँ पे बैठी रहती है एंड देन आप यहाँ पे ऐसे करते हो, यस सर, बोलो सर, है ना। सबकी यही हालत है। मैंने खुद ने इंटरव्यू लिया है तो मुझे आइडियाज है। सो अभी वो शेयर करता हूँ क्या क्या स्टूडेंट्स करते हैं, कौन से क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ क्लियर प्रोजेक्ट, लैक ऑफ क्लियर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, फेल्यूर एंड फिनिश वर्क, वही रहता है अपना। जब ये एचओडी मैम पूछते हैं कि आपका प्रोजेक्ट दिखाओ, मैम ये एरर आ रहा है यहाँ पे, तूने इतने दिन क्या किया, फिर टाइम पास कर रहा था, भाई को फोन किया था, भाई बोल रहा है कल देंगे हम लोग। तो यही इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स में यही इशू आता है कि आपका प्रोजेक्ट अच्छा रहता है, आप गिटहब से उठा लेते हो, बट आपको कंपाइलर किस में करना है, वीएस कोड में करना है या लिनक्स में करना है, तो गया खत्म, आपको पता ही नहीं कि क्या करना है। फिर मैम के नाम से बोलते रहते हो। अभी यहाँ पे फैकल्टी मेंबर नहीं है शायद से, सॉरी मैम, ट्रूथ है, ये ट्रूथ है, इनको बताना चाहिए, ओके। So next is companies wanted a practical problem solver, not just a marks। आपके जो मार्क्स है उसकी कुछ भी वैल्यूज नहीं है। वो क्या करेंगे, मम्मी डायरेक्टली रद्दी में बेच देगी आपका सर्टिफिकेट, अगर आपने कहाँ पे भी डाल दिया तो। बट आपके पास अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आपके पास टेक स्टैक है, आपके पास स्किल्स है, तो ही आपको वैलिड है। वो मम्मी आपके रद्दी में नहीं डालेगी, वो आपके ब्रेन में ही रहेगा, ठीक है। सो ये 3rd पॉइंट हम लोग यहाँ पे सीखने वाला है। नेक्स्ट इज हैकेथॉन्स एंड बीई प्रोजेक्ट्स। किसी को हैकेथॉन्स पता है? कोई गए हो हैकेथॉन्स में? कोई विनर्स है यहाँ पे? नाइस, ओके। यही रहता है, बिकॉज फर्स्ट थिंग कि आप लोग हैकेथॉन्स में गए हो, ये ज्यादा मायने रखता है। बिकॉज क्या करते हैं हैकेथॉन्स में, सब यही बोलते हैं, हाँ मम्मी पापा हम लोग जा रहे हैं हैकेथॉन्स, फिर जाते हैं गोवा वगैरह घूमने के लिए, है ना, पूरा मुंबई दर्शन करके आते हैं। ऐसा नहीं करना है। अपने पास हैकेथॉन्स में क्यों जाते हैं वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट, ठीक है। सो ये बेसिक्स है, जैसे कि थ्योरेटिकल सबके पास रहता है, तो ये भी मैंने डायरेक्टली चैटजीपीटी से उठाया, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका भी दे देता हूँ, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। ये जब प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है वो अभी प्रोजेक्ट प्लानिंग भी करते हैं, कोई आता है ना। बीई प्रोजेक्ट में मैंने देखा था, एक्चुअली बीई प्रोजेक्ट में कहा कैसे रहता है कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, अच्छे प्रोजेक्ट से, तो हमें अपॉइंट किया जाता है, इंडस्ट्री लीड हम लोग जाते हैं। जैसे कि हैक विद इंडिया से कोई जाता है, मुंबई डिस्ट्रिक्ट का इवेंट लीड जो हैक विद इंडिया का मैं हूँ, मैं जाता हूँ, डेस्क पे बैठता हूँ, बंदे क्या करते हैं पता है, टू डू लिस्ट लेके आते हैं, वो भी पाइथन में। अरे पाइथन में कर रहे हो, एटलीस्ट उसको यूआई तो करो। क्या करते सर, कंपाइलर में किया हम लोग ने। अभी उसको मैं बीई प्रोजेक्ट जो कंप्यूटर साइंस के, एआईएमएल के, डायरेक्टली बीई प्रोजेक्ट क्या करते हैं, कंपाइलर पे रख देते हैं। मैंने बोलता है आप पास हो, जाओ, बस यही आंसर है मेरे पास। अगर आप कंपाइलर में कर रहे हो तो आपने 4 इयर्स क्या किया, टू डू लिस्ट। और टू डू लिस्ट भी नहीं, कोई तो ऐसे करता है कि वो रहता है ना, जैसे कि क्रोम में उड़ाते हैं उसको डायनासोर को, वो गेम करके आते हैं। भाई मैंने बहुत वर्क किया है, बीई प्रोजेक्ट किया, नाइस। ये जब भी आप इंटरव्यू के पास जाओगे ना, वो बोलेगा जा, तेरी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ऐसे भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं। सो फर्स्ट अभी इसमें करना क्या है आपको, आइडेंटिफाई मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स क्या रहते हैं पता है, आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स कुछ नहीं पूछ रहे, सोशल है वो प्रॉब्लम चाहिए। नहीं तो बोले कि हाँ मम्मी ने पैसा नहीं दिया, अभी क्या करूं, किधर घूमूं, वो प्रॉब्लम से आपको मायने नहीं रखता है। इंडस्ट्री में या अपने कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर आपको आइडेंटिफाई करना है, जो भी प्रोजेक्ट आप सर्च करोगे उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लानिंग द सॉल्यूशन आर्किटेक्चर। ये इसका मेन सॉल्यूशन है। क्या करते हो, अपने प्रॉब्लम्स तो फाइंड कर ली, क्या प्रॉब्लम्स फाइंड करोगे आप कि हाँ सो एंड सो एक्टिविटीज में मुझे लॉस्ट एंड फाउंड का ये एग्जांपल है, वो लेना है। मतलब लॉस्ट एंड फाउंड क्या करेगा, जस्ट कि मुझे एक कोई भी चीज गुम हो गई तो मैं उसको फाइंड आउट करूंगा, बट आपको पता ही नहीं उसका आर्किटेक्चर कैसे क्रिएट करना है। आर्किटेक्चर मतलब क्या, एक रफ डायग्राम रहता है, एक आपको क्या करना है, यूआई कैसे चाहिए, आप बैकएंड के लिए क्या लोगे, MySQL लोगे, MongoDB लोगे, जो भी आपको सजेस्ट करेंगे वो एक आर्किटेक्चर रहता है।
क्या रहते हैं, कोरोना के आर्किटेक्चर क्या करते हैं आपको पता है, सब बिल्डिंग डायरेक्टली धड़ाम, राइट। तो वो वैसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर पहले क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आर्किटेक्चर आपको क्रिएट करना है। नेक्स्ट, डिवाइडिंग द टीम रोल्स एंड मॉड्यूल्स, ये मेन पॉइंट आता है। मैम ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, हम लोग ने प्रोजेक्ट किया, ये तो ऐसे ही बैठा है हमारे इस पर मार्क्स लेके जा रहा है। सो पहले टीम मेंबर्स ऐसे बनाओ जो कि वैलिड है, मतलब क्या कि ये बंदा कर सकता है, नहीं तो फिर जाते हैं हाँ हम दो और तुम दो लड़की, हम दोनों जाते हैं और प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। फिर आप बोलोगे कि ये क्या करते हैं मैम, ये तो ऐसे ही आई है, ऐसे ही आई है वगैरह वगैरह, सब कुछ आपका चले जाता है, ओके। सो वैसे वर्क नहीं करना है, जो भी वैलिड आपके पास, जो भी स्टूडेंट्स वगैरह मेंबर्स एक्टिवली वर्क करेंगे उसको ही आपको टीम में लेना है। चलेगा, झगड़ा हो गया गया, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमारे पास, लाइफ क्या छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, पर बीई प्रोजेक्ट्स को सीरियसली लो एंड देन आगे वर्क कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग टाइमलाइंस एंड यूजिंग टूल्स, ये भी क्रिएटिंग टाइमलाइंस मतलब क्योंकि टाइमलाइन एक फाइनलाइज करनी रहती है, बिकॉज वो टाइमलाइन से आगे अगर गई तो फिर फैकल्टी मेंबर्स बोलते हैं कि हाँ आपके अभी मार्क्स कटेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे, फिर आप लोग और हाइपर हो जाते हो, मार्क्स ही कटेंगे, मार्क्स ही कटेंगे। तो एक बेसिक टाइमलाइन क्रिएट करो, देन आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। देन ये अगर हो गया, नेक्स्ट अगर आपका प्रोजेक्ट वगैरह सक्सेसफुल बनता है तो फिर अगेन उसको टेक्सटिंग करना है, फीडबैक देना है वगैरह, जो भी है वो आगे डिप्लॉयमेंट में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन, इसको तो आप बोल ही नहीं सकते, चाहे गैमा एआई पे डालो, आपको एज इट इज डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो मिल जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिक्स जो है वो पॉइंट्स है जो कि आपको लगेंगे एज अ प्रोजेक्ट प्लानिंग करने के लिए। नेक्स्ट, ठीक है। सो ये मैंने एक बेसिक्स आपको ये दिया है, टॉपिक्स दिए कि एक्चुअल जो इंडस्ट्री है उसको प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सम ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फर्स्ट इज डोमेन जो है एग्रीकल्चर है। सो एग्रीकल्चर में आप क्या दिखा सकते हो, क्रॉप डिसीज एंड प्रिडिक्शन विद एआई, उससे आप एक प्रोजेक्ट ले सकते हो। देन नेक्स्ट इज हेल्थ में क्या है, डायबिटीज प्रिडिक्शन, ये भी गिटहब बाबा पे आता है, बट वो क्या करता है, कैगल से उठाता है डेटा। तो आप डेटा ऐसे बनाओ कि डायरेक्टली आप खुद से प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट में आपको डायरेक्टली ओला उबेर जैसा ऐप बना सकते हो। बैंगलोर में भी वो 2 स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली ओला उबेर से ऐप बनाया था, वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेशन प्लेटफॉर्म में अब भी करंटली बहुत स्कोप है। अगर कोई बंदा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में विद एआई इंटीग्रेशन अगर कोई भी चैटबॉट बनाता है, कोई भी समथिंग इमोशन डिटेक्शन में कोई भी वर्क करता है, तो उसको डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करो, मैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। जो भी रहेगा मेरा लिंक्डइन बाद में आता है तो मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट में क्या आपको आईओटी बेस्ड स्मार्ट डस्टबिन बनाना है, ठीक है। ये डस्टबिन आप पता है आपको क्या करना है, एलेक्सा ओपन द डस्टबिन वगैरह, ये समथिंग आईओटी बेस्ड के प्रोजेक्ट्स पे है। आईओटी का अगर ब्रांच रहेगा तो आपको पता है कि आईओटी से क्या क्या बनाते हैं हम लोग, सो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट इज सोशल इश्यूज पे हमारे पास वुमेन सेफ्टी ऐप है, जैसे कि जो भी आपको वॉच में अगर किसी को भी एक सिचुएशन है ऑन द स्पॉट, सो वो क्या कर सकता है, बटन क्लिक करके वगैरह वैसे बना सकते हो। तो ये सम ऑफ थिंग्स प्रॉब्लम्स है जो कि आप सॉल्व करो एज ए इंजीनियर, नहीं तो आप पहले ही रह जाओगे, आपका कुछ फायदा ही नहीं है। आपने सिर्फ 4th ईयर किया है, मास्टर किया है, बस खत्म, उसके बाद आपकी लाइफ नहीं है। बट ये प्रॉब्लम से अगर आप सॉल्व करें तो कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी ये हो, आपको ज्यादा करके चांसेस रहते हैं कि आपको हायर करने के, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। सो अभी ये लेंगे कहाँ से, मतलब आइडियाज तो आपके पास आ गया, प्रोजेक्ट भी आपके पास आ गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी आ गए, तो यहाँ ये जो है उसको वर्क कैसे करेंगे और ये प्रोजेक्ट्स के सोर्सेज आपको कहाँ से मिलेंगे। सो ये सम ऑफ पॉइंट्स है। फर्स्ट इज हैकेथॉन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। अगर आप हैकेथॉन्स में जाते हो तो आपके पास वेरियस टाइप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिलती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मतलब क्या, कि हम लोग हैकेथॉन्स में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं आपको कि ये वर्क करना है, मतलब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जैसे कि हम लोग एग्रीकल्चर लास्ट इसमें दिखाए थे कि ये सो एंड सो वगैरह वर्किंग है, तो आपको करना है, ठीक है। तो हैकेथॉन्स में भी आपके पास लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट इट इज रिसर्च पेपर्स। हमारे यहाँ पे गूगल बाबा के ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है। रिसर्च पेपर से आपको क्या मिलता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में क्या है, उसका लिटरेचर सर्वे वगैरह क्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट इज डेली लाइफ पेन पॉइंट्स, स्किप इट, क्योंकि डेली लाइफ में कोई वर्क नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट गवर्नमेंट पोर्टल्स, हाँ गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट आपने देखी है, IRCTC की वेबसाइट देखी है, कैसी रहती है, एकदम बकवास है ना। तो उसके ऊपर वर्क करो, उसका UI वगैरह अच्छे से फिक्स करो, देन आप वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट इज ओपन सोर्स कम्युनिटीज, जैसे कि गिटहब बाबा है अपने पास, डेव पोस्ट वगैरह है, वहां से आपको सोर्सेस मिल जाएंगे वगैरह। सिर्फ कोड लेना है, कोड का
रीडमी फाइल ही लेना है और उसके ऊपर आपको वर्क करना है, तो एज इट इज कोड ले लोगे और रन कर लोगे, कुछ भी फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट योर कॉलेज लैब्स क्लब्स टीचर्स से एक बार कांटेक्ट करो, उनके पास बहुत सारे नॉलेज रहता है कि ये वर्क करो वो वर्क करो, वो भी आपको गाइड करेंगे कि आप एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कैसे लेते हो। नेक्स्ट इट इज स्टार्टअप्स एंड इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। कोई भी स्टार्टअप्स को पकड़ो, उसको बोलना है कि मुझे सो एंड सो में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है मेरे पास, या फिर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दो, हम लोग उस पर ऊपर वर्क करेंगे। सो वो भी आपके पास स्टार्टअप दे देंगे। एक्चुअली मैं बोर कर रहा हूँ ना, है ना, आया लास्ट बेंच से आवाज, तो ठीक है, बी वाले जो है उनको पता चलेगा। नेक्स्ट, ठीक है, सो इसके बेनिफिट्स क्या है, हैकेथॉन्स में जो जाते हैं उनको क्या क्या मिलता है, डेली टाइम टीम वर्क मिलता है, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट्स रहेंगे उसके ऊपर डेली टीम वर्क कैसे करते हैं वो आपको मिलता है। डेडलाइंस इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, मैम से बचने का छुटकारा मिलता है, मतलब मैम बोलेगी कट डेडलाइन है, उसके पहले हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। हैकेथॉन्स के ये बेनिफिट्स है। ठीक है, इंटरेक्ट विद जज मेंटर्स एंड टॉप कंपनीज। आप जब भी हैकेथॉन्स में जाते हो, डेवनोट जब भी हैकेथॉन्स अरेंज करता है तो टॉप इंडस्ट्रीज के जो भी मेंबर्स है उनको हायर करता है कि आपको प्रोजेक्ट्स के अच्छे से मेंटर्स गाइड करे एंड वगैरह, आपका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे टॉप लीड्स कंपनीज में हायर। ठीक है, नेक्स्ट इज विन प्राइजेस इंटर्नशिप एंड स्टार्टअप सपोर्ट। सबको पता है कि अगर आप जाते हैं तो सर्टिफिकेशंस भी मिलता है, हैकेथॉन का सर्टिफिकेशन है वो भी आपको ज्यादा करके वैलिड हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक पॉपुलर हैकेथॉन है जो विद इंडिया का ही है। तो ये हैकेथॉन्स में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो devnode.com से, तो वहाँ पे आपको ऑल ओवर हैकेथॉन्स इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्रीज, यूएस वगैरह सबके हैकेथॉन्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, ये सब हैकेथॉन विनिंग प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि स्मार्ट डस्टबिन मॉनिटरिंग सिस्टम, वो एक अलग था, तो मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा था 2022 में ये पब्लिश हुआ था। उसके बेस मॉड्यूल्स वगैरह यहाँ पे मेंशन किए कि एक डस्टबिन बनाना है, एंड्रॉइड नोड एमसीयू और फायरबेस एंड्रॉइड ऐप से ये बनाया था उन लोगों ने। सो बेसिकली मैं ऐसे यहाँ पे मेंशन किया हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, एक रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर आपको सबको अभी जस्ट मैंने बताया था कि रिसर्च पेपर पे एग्जिस्टिंग सिस्टम से क्या वर्क करता है वगैरह। रिसर्च पेपर क्यों होते हैं, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास एक वेब डेवलपमेंट के फेक न्यूज डिटेक्टर का एक ऐप रहेगा, राइट। सो वो ऐप पे क्या उन्होंने वेब डेवलपमेंट में बनाया, तो आप ऐप डेवलपमेंट में बना, उनके क्या अलग अलग स्पेसिफिकेशंस है, उसको इरेज करके आप क्या करो, न्यू वाले जो भी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह है उस पे करो। सो यही बेसिक्स रिसर्च पेपर्स का वर्क रहता है। जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, लर्न एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस एंड गैप्स वगैरह, डेटा सेट्स एंड मॉडल्स। डेटा सेट्स रन करने के लिए डेटा सेट, नया डेटा सेट आपको कैगल से उठाने से अच्छा खुद भी डेटा सेट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट, ये यहाँ पे सॉरी बैक हो जाएगा। रिसर्च पेपर के यहाँ पे सम साइट से, ये साइट से आपको मिल सकता है, गूगल स्कॉलर से, IEEE एक्सप्लोरर है, स्प्रिंगर से, यहाँ से आपको एज इट इज रिसर्च पेपर्स पे मिलता है। आई नो कि 3rd ईयर एंड 4th ईयर के मैम जो है वो आपको रिसर्च पेपर्स मंगवाते हैं कि आपको 3 रिसर्च पेपर लेके आना है पर टॉपिक के ऊपर, एंड देन आपको क्या करना पड़ता है, वो सभी रिसर्च पेपर मैम के पास रखना है, देन आपको वो प्रोजेक्ट चूज करते हैं। तो ज्यादा करके गूगल स्कॉलर्स के जो रिसर्च पेपर्स रहते हैं वही करो, एंड देन IEEE सेकंड पोजीशन में आप रख सकते हो। नेक्स्ट, ठीक है, यूजिंग रिसर्च पेपर फॉर बीई प्रोजेक्ट, ये हम लोग ने एक बनाया था, बीई प्रोजेक्ट्स के ही ऊपर एक रिसर्च पेपर फाइनल किया था, उसके ऊपर से NLP, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो हम लोग ने क्या किया, एक न्यू बनाया, फेक न्यूज डिटेक्शन यूजिंग NLP एंड BERT। ये एक प्रोजेक्ट हैकेथॉन्स में बनाया था उन लोग ने। सो यहाँ पे गूगल स्कॉलर्स पे आप लिख सकते हो फेक न्यूज डिटेक्शन डीप लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे डीप लर्निंग से वो प्रोजेक्ट जो है बनाया था। देन फाउंड मॉडल्स RNN, LSTM एंड BERT, ये जो BERT से वो मॉडल से बनाया था। देन यहाँ पे टूल्स यहाँ पे यूज किए थे, पाइथन, फ्लास्क, हगिंग स्पेस, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह, ये सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये की पॉइंट्स है जो कि आप रिसर्च पेपर में ऐड करोगे तो आपको इंफॉर्मेशन उसके मिल जाएगी। नेक्स्ट, ठीक है, ये सब स्टेप बाय स्टेप से प्रोजेक्ट प्लानिंग की। फर्स्ट सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपैक्टफुल आइडिया सिलेक्ट करना है। देन आपको क्या करना है, डीप सर्च, व्हाट इज, ये क्यों करना है हमें, वो फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट इज डिवाइड द प्रोजेक्ट इनटू मॉड्यूल्स, सब ईच मॉड्यूल्स में बना लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो अपने अपने टीममेट से कि तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू PPT बनाएगा। बाद में ऐसा कोई बोलना नहीं चाहिए कि नहीं मैंने ये किया था तो इसलिए नहीं किया। तो पहले अच्छे से टीम बनाओ, देन अच्छे से मॉड्यूल्स डिवाइड कर लो। देन असाइन द रोल एंड टाइमलाइंस, वही कि आपको असाइन अलग अलग ईच इसको टाइमलाइन जो है वो रोल सबको देना है।
देन डिजाइन यूआई एंड डिसाइड टेक स्टैक। एक प्रॉपर रॉ इस पे कैनवा पे या जो भी आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट रहेगा उसके ऊपर डिजाइन क्रिएट करना एंड देन टेक स्टैक क्रिएट करना है। बाद में ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप जावा में प्रोजेक्ट कर रहे हो फिर कोई बंदा बोलेगा पाइथन में करना है, कोई बंदा बोलेगा नहीं आपको इस करना है। तो पर्टिकुलरली एक टेक स्टैक पहले डिसाइड करना, देन कोड इन पार्ट्स टेस्ट कंटिन्यूअसली। जो भी आपके कोड्स है वो प्रॉपर पार्ट में डिवाइड करके रखना, देन डिप्लॉय इट, राइट डॉक्यूमेंटेशन। वही आया कि आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके वगैरह समथिंग करना है एंड प्रिपेयर अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक गैमा से ही आप कंसेप्ट चुरा लो बट आपको खुद से करना चाहिए। कोई भी मतलब सबको पता चलता है आपका जो भी प्रोजेक्ट है, मुझे पता चलेगा कि ये कहाँ से उठा है, बट खुद से जो क्रिएटिविटी करते हो उसके ऊपर ही ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, ये टेक्स्ट टाइप डिसाइड टेबल है, मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया है। सो फ्रंट एंड के लिए आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट यूज कर सकते हो। देन बैक एंड के लिए आप लोग फ्लाश, नॉट.js एंड Django यूज कर सकते हो। देन डेटाबेस के लिए MySQL, MongoDB एंड Firebase वगैरह ये सब कुछ यूज कर सकते हो। देन मोबाइल के लिए Flutter है, React Native भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो एज अ टेक स्टैक। देन UI एंड UX डिजाइन के लिए आप Figma एंड ये दो यूज कर सकते हो। एंड वर्जन कंट्रोल के लिए तो आपको पता है GitHub वगैरह। एंड देन अगर आपको डिप्लॉय करना है आपका प्रोजेक्ट तो नेटिवला एंड वर्सेल पे आप यूज जो है डिप्लॉय कर सकते हो आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, और GitHub पेजेस में भी कर सकते हो। ठीक है, ये समथिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल्स है, ये आप लोग कर सकते हो। ये तो आपको सबको पता ही है, बाकी का ही था, तो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट, ठीक है, सो ये स्पेशल टिप्स है जो BE प्रोजेक्ट्स आपको करना है। कितने सारे सन BE के हैं यहाँ पे? कोई नहीं है? हाँ, बीटेक है ना, ठीक है, वही आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रहेगा ही। सो ये एक टिप्स है कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट शुड हैव रियल यूजर्स प्रॉब्लम्स। जो आपके रियल प्रॉब्लम्स है तो उस पे ही वर्क करना है, बस हो गया। वो टू डू लिस्ट हो गया, स्नेक वाला गेम हो गया, वो अभी खत्म कर लो, क्योंकि आपके बीटेक के जो भी BE प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर ही आपको कंपनी ज्यादा करके हायर करती है। फर्स्ट टीम कंपनी जब ये आती है तभी आपको बोलेगी नहीं कि आपको कितना पॉइंटर था, वो आपको पूछेगी कि आपके रिज्यूमे में आपके प्रोजेक्ट्स कितने, तो वो ज्यादा करके वहां पे देखते हैं। ठीक है, सो डोंट कॉपी एंड फ्रॉम GitHub। आपको GitHub से प्रोजेक्ट उठाओगे तो उसको पता चलेगा, ये कॉपीराइट का आपको थंबनेल बैठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कीप एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड, टाइमलाइन, मॉड्यूल्स एंड टीम रोल्स। जो आपको ईच वन टीम रोल्स है वो अलग अलग आपको सेपरेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर फॉर वाइवा अर्ली 20 स्लाइड्स की मिनिमम PPT होनी चाहिए। नहीं तो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 35 पेजेस की PPT होती है, तो वो जो आपके मेंटर्स रहेंगे वो भी बोर हो जाते हैं और आपको भी एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आता है। तो मिनिमम 20 स्लाइड्स की PPT होनी चाहिए। रिपोर्ट तो आपको ब्लैक बुक से मिल ही जाता है। एंड देन जब भी आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हो तो एक ट्रिक आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है, मैम जो भी कोऑर्डिनेटर्स रहेगा उनसे इंटरेक्ट होके एक एक कर्सर पे जाके उनको माउस पूरा रोल आउट करके उनको दिखाना है कि कैसे शो करना है। ये तो क्या करते हो, हाँ ये मेरा इधर है, ये मेरा इधर है, वो इधर है, ऐसे नहीं करना है। सो ये बैड इंप्रेशन आता है। ठीक है, तो एक एक कर्सर जाके वहां पे एक्सप्लेन करोगे तो बेटर आता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सम अवॉइड करना है ये चीजों को। चूजिंग अ प्रोजेक्ट जस्ट बिकॉज अदर आर डूइंग, मतलब मेरे वो कंप्यूटर्स के दोस्त ने मैंने ये प्रोजेक्ट लिया तो मैं भी AIML से हूँ तो मैं AIML वाला यहाँ पे प्रोजेक्ट लूंगा। तो ऐसे मत करो, खुद से ओन क्रिएटिविटी से सब प्रोजेक्ट डिसाइड करो। देन स्टार्टिंग कोडिंग विदाउट एनी प्लानिंग और रिसर्च। कोई भी प्लानिंग नहीं है तो उससे प्रोजेक्ट मत करो, क्योंकि आपको भी कंफ्यूजन होगा, सामने वालों को भी कंफ्यूजन होगा, तो आपके मार्क्स को भी ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, इग्नोरिंग UI UX और यूजर फ्लो। जो भी आपके UI UX आपको बनाओगे उसको एक प्रॉपर यूजर फ्लो में आपको ऐड करना है, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे एंड किया, वो सब कुछ यहाँ पे ऐड करना है। मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट कोई क्या करता है कि लोकल होस्ट पे ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय करता है, बट आप क्या करो, नेटिफ्लाई का यूज करके आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज सबमिटिंग अ प्रोजेक्ट यू कैन नॉट एक्सप्लेन इन वाइवा। तो ये आपको बेसिकली पता ही रहेगा। नेक्स्ट, ठीक है, अभी हम आ जाते हैं आपके लास्ट में। हो गया, मेरा बकबक खत्म हो गया। अभी किसी ने पता ध्यान से देखा होगा तो उनको आइडिया है, तो मैं PPT शेयर करता हूँ। ठीक है, सो अबाउट हैक विद इंडिया। नेक्स्ट, हैक विद इंडिया एक ऑल ओवर इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो आपके कॉलेज में अभी जस्ट लॉन्च हुई है, मे बी 2 मंथ से। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लार्जेस्ट कम्युनिटी है, डायरेक्टली अलग अलग टाइप्स के, जैसे कि बिल्ड IT टूर है, देन हैक विद
हैकेथॉन्स है वगैरह वो सब कुछ अरेंज करते हैं प्रॉपर वे से। आपके पास बहुत सारे हैकेथॉन्स के प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन है, SIH वगैरह है, डेवफोलियो वगैरह से, तो उससे भी आपको बहुत हैकेथॉन्स मिलते हैं। बट हैक विद इंडिया आपको डे बाय डे अपडेट्स देता है कि यहाँ पे हैकेथॉन से वहाँ पे हैकेथॉन एंड पर्टिकुलर सब चीज़ों में हेल्प करता है। ठीक है, वो अभी नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, सो ये वैल्यूज ऑफ हैक विद इंडिया है कि स्किल डेवलपमेंट, मेरा फोटोज यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा। एक चेन्नई का था ये, MBU यूनिवर्सिटी, अगर किसी को पता रहेगा MBU में, तो ये हैक विद इंडिया से वहाँ पे एज अ मेंटर गया था। सो यहाँ पे आपको स्किल कैसे डेवलप करते, 1-to-1 उनके डेस्क पे हम लोग जाके उनको गाइड करते हैं पर्टिकुलर। देन ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट एंड मेंटरशिप। इतना ही नहीं कि आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगे, मतलब आपका प्रोजेक्ट होने के बाद भी हम लोग उनको एज अ स्टार्टअप में उनको अगर प्लान करना है तो उसके लिए भी हम लोग वर्कआउट करते हैं। दैन नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज सेम एज इट इज कि आपको अलग अलग टॉप इंडस्ट्रीज के जो मेंटर्स है उनको हम लोग कांटेक्ट करते हैं, मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज को हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ये सम यहाँ पे हैकेथॉन्स, बिल्ड विद इंडिया वगैरह जो कि है हमारे यहाँ पे इवेंट्स थे। 14 मार्च को हुआ था बिल्ड विद इंडिया, उसके 25,000 रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट हुए थे। एंड देन बिल्ड IT 2 to 22 अप्रैल से 8,000 रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हुए थे। यहाँ पे चेन्नई, मुंबई में कोई आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में? आए थे ना? ये दिखा नहीं था क्या वहाँ पे? ये दिखा था, ठीक है। सो ये 8,000 रजिस्ट्रेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग अरेंज करते हैं। देन नेक्स्ट, ठीक है, ये सोशल मीडिया फॉलोवर्स है, सबके पास फॉलोवर्स है, तो हमारे पास भी बहुत बड़े फॉलोवर्स है। फॉलोवर्स 19,000 है के टोटल रीच हमारे अकाउंट्स पे 7,10,000 समथिंग आता है। नंबर्स जो गलत हो जाएंगे, आपको यहाँ पे शो दिखा रहा हूँ। सोशल मीडिया परफॉर्मेंस, इंटरेक्शंस वगैरह ये सब समथिंग्स यहाँ पे मतलब फ्लेक्स करने के लिए यहाँ पे डाला है, बट एक्चुअली वहाँ पे कोई लोग सो गए, सो जाने से उठो। ठीक है, नेक्स्ट, ये पास्ट इवेंट्स जो थे वो क्यूबिटेक्स एंड हैक टू हस्टल मंथ करके था, पास्ट इवेंट्स वगैरह वो यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट, ठीक है, अपकमिंग सन हैक्स के बारे में किसी को पता है? संदीप यूनिवर्सिटी नासिक, कौन कौन आ रहा है? हो गया सबका अप्रूवल? किस का बाकी है बताओ, अभी क्या अभी करवा देता हूँ, क्योंकि मैं आ रहा हूँ वहाँ पे मेंटरिंग करने। ठीक है, आई एम द ऑर्गेनाइजर हूँ मैं वहाँ पे सन हैक्स के, तो जिसका भी मेंटर नहीं रहा होगा तो मैं उनका अप्रूवल कर देता हूँ, बट स्किल्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, अपकमिंग प्लान से लर्न IT फॉर्म्स ऑफ हैक्स भी है, वो जो भी दिल्ली में है वगैरह, उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बिल्डवर्स है, बिल्डवर्स का भी है, ये हो गया 2 and 3 आवर्स में। थैंक यू, बस खत्म। ठीक है, सो आपको जो भी गाइड लगेगा एज अ यहाँ से जाने के बाद, सो यहाँ पे लिंक्डइन का मेरा QR दिया हुआ है, या लिंक्डइन पे आप लोग डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, यश मोहिते करके, आपको डायरेक्टली जो है वो लिंक्डइन का मेरा पेज दिखा रहेगा। आई थिंक मैंने सबको बोर किया है, सब लोग पीछे वाले साइड में सो गए, बट अभी सोते रहो, बाद में BE प्रोजेक्ट आओगे ना तभी मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज करोगे, मैं सो जाऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू।